बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अमेरिका का किस कदर नुकसान किया है, अगर आपको मैं सिर्फ पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी जहाज़ों के मुतल्लिक़ में, उसने 49 के करीब उसके जहाज़ जो हैं वो तबाह किए, 51 शामिल कर लेते हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि $1 अरब के सिर्फ ऐसे ड्रोन शिकार बनाए गए जिनको कहा जाता है कि दुनिया में इसका शिकार करना सबसे मुश्किल काम है। MQ-9 रिपर एक ऐसा जहाज़ जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है और इसमें सारे मिसाइल्स और बॉम्ब सिस्टम्स हैं। ये एक फाइटर प्लेन है जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर जाकर सैटेलाइट इमेजिंग के साथ ताक ताक कर निशाने बांधता है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने यह कहा कि 30 के करीब ये रेपर्स जो हैं ईरान ने तबाह किए हैं। ईरान ने ये जो तबाह किए 30 रिपर्स MQ-9, इनकी कुल मालियत जो है $1 अरब से ज़्यादा है। सिर्फ इन जहाज़ों की मालियत को ही अगर एक मिसाल बना लिया जाए तो फिर वो जो सेनेट में कहा गया था कि ये 25 अरब जो है खर्च हुए, फिर पेंटागन ने कहा नहीं 30 अरब खर्च हुए, तो अंदाज़ा कीजिए कि इस जंग के अंदर अमेरिका किस बुरी तरह से मार खाया है। ये वो रेपर्स जिनके बारे में ये गुमान था कि ये नाकाबिले तस्खीर हैं, इनको गिराया नहीं जा सकता, 50,000 फुट की बुलंदी पर कैसे इसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसके सिग्नल्स जो हैं वो सेटेलाइट से हासिल किए जाते हैं। ज़मीन से तो ये मुमकिन नहीं है कि इसको पकड़ा जा सके। लेकिन फिर ये 30 जहाज़ जो हैं ये किस तरह से काबू में आए, तो लाज़मी बात है इसके लिए सेटेलाइट की इमेजिंग हासिल की गई, यानी मदद हासिल की गई। और सेटेलाइट की मदद से ही जो है ईरान ने इनकी जैमिंग की और जैमिंग करने के बाद इनको भटके हुए परिंदों की तरह गिरा लिया गया। ये गिरते हुए जो हैं रेपर्स MQ-9 गिरते हुए अमेरिका की साख को भी गिरा गए, उसकी असले की इंडस्ट्री को भी जो है नुकसान पहुंच गया, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि MQ-9 जैसे रेपर्स जैसे जहाज़ जो हैं ख़रीद लिए जाएं तो हमें किसी एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं है। बिना पायलट के ये जहाज़ जो हैं ये वही काम करते हैं जो F-16 करता है या F-35 करेगा। ये भी एक ऐसा ही जहाज़ है, ये जाएगा, बॉम्ब्स गिराएगा, मिसाइल्स गिराएगा। इस पर हबल फायर मिसाइल्स हैं और लेज़र गाइडेड बॉम्ब हैं। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो कि बड़े जहाज़ों में होती हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये रास्ता है, यानी इसका जो पेंट है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल होता है, इसलिए इसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन किसे पता था कि ईरान इनको कहाँ पर मारेगा। ईरान ने असल में ताक ताक कर उन अशिया को निशाना बनाया जो कि अमेरिका का गरूर थी। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया के सबसे बड़े एटमी तवानाई से चलने वाले बड़े बहरी जहाज़ जिनको निशाना बनाया गया। F-35 जो कि जिस पर वाकई में गरूर करता था अमेरिका के इसको पकड़ा नहीं जा सकता, कोई रडार इसको इसकी इमेजिंग नहीं कर सकता और इसलिए इसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। 2 की तादाद में वो गिरा लिए गए। C-130 गिराए गए। 35 वो जो एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं KC-35 वो जहाज़ गिराए गए। वॉक्स त्यारा तबाह किया गया। और अब रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग से कि ये जो जहाज़ हैं ये बड़ी तादाद में गिराए गए। इनका नुकसान जो है तकरीबन $1 बिलियन का है। तो आप ज़रा समझे कि पाकिस्तान के रुपयों में ये तकरीबन 350 अरब रुपए बनते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ अमेरिका ने इस 40 रोज़ा जंग में जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हुई उसमें किया था। रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो है बताया जा रहा है कि अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। तो जो मैं ये कहता हूँ कि तीसरे नंबर पर आ गया है, नंबर 1 से तीसरे नंबर पर आ गया है दुनिया की ताकतों में अमेरिका, तो ये कुछ गलत नहीं है। इसी रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि वो अपना ऐसे जहाज़ों का 20% हिस्सा ज़ाया करवा बैठा है, तबाह करवा बैठा है, मरवा बैठा है ईरान के हाथों से। यानी अगर उसके पास 100 थे तो 20 गए, तो सारे के सारे तो उसने ईरान जंग में नहीं झोंकने थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात का जो है बुखार चढ़ा हुआ है और इसी बुखार में उन्होंने ऑल फॉल भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नेतन्याहू के बारे में, जो दोबारा ईरान पर हमले की बात कर रहे थे। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा हिस्सा जो है वो इस जंग में खपा चुका है। अब MQ-9 जैसे जहाज़ जो हैं
दोबारा फ़िज़ा में आएंगे तो दोबारा गिरा लिए जाएंगे। जब आप एक जहाज़ को गिराने की तकनीक हासिल कर लेते हैं तो फिर आप छोड़ते नहीं हैं। F-35 भी उस तरह आज़ादाना मूव नहीं कर पाएगा, F-18 भी इस तरह से नहीं जा पाएगा। F-18 के साथ तो जो अमेरिका में ख़ुद हुआ कि दौरान शो उनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है वो ख़राब हुआ और दोनों जहाज़ आपस में लिपट कर ज़मीन बोस हो गए। पायलट अलबत्ता बचने में कामयाब हो गए, लेकिन जहाज़ दोनों तबाह हो गए। F-15 को जो है इनके अपने ही कुवैत के अंदर एयरबेस अल-सलाम एयरबेस से निशाना बना दिया गया और इस तरह से इनका बड़ा नुकसान हुआ। अरबों खरबों रुपए गवा बैठे, अपनी साख तबाह करा बैठे। ईरान को जो है इससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। ईरान में शहादतें ज़रूर हुई। हमें शुरू में लगा कि जैसे मनाब स्कूल पर इन्होंने टोमाहॉक मिसाइल जो था दागा था, यहाँ अली ख़ामनेई साहब की शहादत थी, तो उसके बाद लगा यूँ ही कि जैसे ईरान सरेंडर करने जा रहा है। लेकिन सरेंडर करता हुआ हमें अमेरिका नज़र आया और अमेरिका के सरेंडर होने की बड़ी वजह यह थी कि इस जंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ईरान को चीन मदद फराहम कर रहा है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हकीकत है कि ईरान का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, तो फिर 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाला MQ-9 रेपर बिना पायलट का जहाज़ कैसे तबाह होता है, क्यों उसको जैम कर लिया जाता है, कैसे वो आपने हमज़ में गिरता है और जगह जगह गिरने की तादाद जो है वो 30 है। ये कोई कम तादाद नहीं है। किसी जंग में इतने जहाज़ों का गिर जाना अमेरिका के मुंह पर ज़नाटेदार तमाचा है। उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी दिफाई टेक्नोलॉजी पर अब हरफ आएगा। अब ना सिर्फ हरफ आएगा बल्कि वो कंपनी जो अमेरिका के साथ, वो ममालिक और वो कंपनीज़ जो अमेरिका के साथ मुआहदा करने जा रही थी आने वाले वक्त में असला ख़रीदने का, उन्होंने कुछ स्टेप्स जो हैं वो पीछे कर लिए। हालात इतने ख़राब हैं कि इन्होंने $14 बिलियन का असला ताइवान को बेचना था, नहीं बेचा और कहा कि ईरान जंग की वजह से उन्हें ख़ुद असले के लाले पड़े हुए हैं, यानी उनके पास वेपनरी सिस्टम जो है उसमें बैकअप में इतनी चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि वो दूसरे ममालिक को दे सकें। हो सकता है इसमें चीन का भी अमल दखल हो कि ताइवान को ना दिया जाए, लेकिन इसमें बड़ी वजह यह भी है कि ईरान जंग के बायस अमेरिका की असले वाली पॉकेट जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी है। अगर जंग मज़ीद कुछ चंद दिन के लिए मज़ीद चलती और ख़ाली होता, जाने ज़रूर जाती ईरान में। मैं ये नहीं कहता ईरान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ईरान का अज़म बहुत अच्छा है, ईरान का हौसला बहुत अच्छा है, ईरान की बहादुरी बहुत अच्छी है, ईरान का नज़रिया बहुत अच्छा है और ईरान का मकसद बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी भले अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि MQ-9 जैसे रेपर जैसे बिना पायलट के 50,000 फुट की बुलंदी पर हबल और गाइडेड मिसाइलों से लेस जहाज़ों को भी वो गिरा सकता है। और 1, 2, 3, 4 नहीं, 30 जहाज़ जो है वो गिरा गया, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी ब्रेक की, दुनिया के भर के अखबारात और जो हैं उसको उठा रहे हैं और बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमने अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ये नुकसान रुपयों में नहीं गिना जाएगा, ये नुकसान गिना जाएगा जो अमेरिकी ताकत दुनिया के सामने आ गई कि अगर इसके सामने खड़ा हुआ जाए तो ये किसी काबिल नहीं रहता। रेपर MQ-9 रेपर का गरूर जो है ख़त्म हुआ। ज़ोरदार ज़नाटेदार तमाचा, 30, 1, 2, 3 नहीं, 30 तमाचे, और ये ईरान की बड़ी कामयाबी। ब्लूमबर्ग हमारा अखबार नहीं है भाई, फारस न्यूज़ ने भी खबर दी है, लेकिन उसने भी ब्लूमबर्ग के हवाले से दी है। दुनिया भर ने इसको ब्लूमबर्ग से ही लिया है। खबर सच्ची है, इसीलिए अमेरिका ने इसकी तरदीद भी नहीं की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।